अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमारी एक बहन बोल रही थी कि अभी बहुत सारे हमारे साथियों पर केस दर्ज हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन पर केस, झूठे केस दर्ज किए हुए हैं। अभी हमारी एमएसपी पर भी कोई बात क्लियर नहीं हुई है, इसलिए अभी हमारा संघर्ष इसी तरह से चलता रहेगा। खुशी बनाने की बात यह है कि हमने एक अहंकारी प्रधानमंत्री को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है आपकी इस एकता ने। और ये कोई आपने कोई एक दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में नहीं किया है। आपने 1 साल तक पूरा सब्र किया है, पूरे अनुशासन के साथ। जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिशा निर्देश मिले उस पर काम करते हुए आप आगे आगे बढ़ते रहे, और उसी का नतीजा है कि 1 साल बाद जब हमने एक बड़े प्रोग्राम दिल्ली के अंदर जाने के संसद मार्च के दिए, तो हमारे प्रधानमंत्री की आज सुबह सुबह एक स्टेटमेंट आ गई कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं। तो भाइयों, इसी तरह से हमें डटे रहना होगा। जिस तरह से हमने उस अहंकारी प्रधानमंत्री को झुका दिया है, उसी तरह से यहाँ हमारे कुलदीप भाई के लिए भी हमें न्याय लेना है। यहाँ पर भी जब वो इतना बड़ा हमने हाथी गिरा लिया है, तो यहाँ का प्रशासन तो क्या चीज़ है आप लोगों के सामने। भाइयों, इसी तरह से हमें डटे रहना है। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की जैसे ही कोई मीटिंग होगी अभी जल्द, तो उसमें जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसी हिसाब से हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसी तरह से आप एकता बनाए रखें, इसी तरह से अनुशासन बनाए रखें, और इस आंदोलन को जीतने तक इसी तरह से डटे रहें। आप सब लोगों की आज की जो जीत है, ये आप सब लोगों की जीत है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जर्नैल सिंह जी। ये महिला कमेटी बदोवाल टोल से डिम्पल जी, डिम्पल आए और अपनी बात कहें। आदर व मान सम्मान के योग आज के धरने की रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो उनको मेरी तरफ से नमस्ते। और आप सभी को बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा की जो कमेटी है उसकी तरफ से राम राम। और बातचीत जहाँ तक की है कि करतार सिंह सराबा का थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले अपन ने शहादत दिवस मनाया। उन्होंने एक बात कही थी कि सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी, गल्ला करनिया ढेर सुलखियां ने, जिन्हें देश सेवा विच पैर पाया उन्हें लखा मुसीबतां झलियां ने। तो हम जो लोग हैं, जो उनकी विरासत, उनकी क्रांतिकारी विरासत को लेके चल रहे हैं और लड़ाई और संघर्ष के दौर में इस मैदान में हैं। और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जीवन के अंदर केवल एक ही चीज़ है जो कभी नहीं हारती, और वो है संघर्ष। संघर्ष हमेशा जीते जाते हैं और जान की कुर्बानी दे के जीते जाते हैं। और हम भी इस आंदोलन के अंदर जब तक हमारी सांस में सांस है तब तक लड़ेंगे और अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। आपने मेरी बात सुनी, बोलने का मौका दिया। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वैद राजेंद्र जी, आप आ जाओ एक बार। यो रोहतक से भाई चौधरी रामा है, अरे धरने पे रहे रात ने भी 2 मिनट बोलेंगे जरूर। भाई छूट रहा था, 14 दिन हो गया रे पड़िए सा, पर बोलन में भी लंबर ना काटिया, बहुत जड़े है। बेरा ये कौन खिंच के आवे हैं, हमने बेरा नहीं भाई। ओना जानो, इसके भाई ने भी जानो, सारे कौन बिन जानो, और यो भी मन खूब जाना है, पर मेरा बोलन में नाम नहीं काटिया भाई। कदरो तक का यो बड़ा लीडर तेरे तो ना बन गया। यू इनका लहू है, आपस की लड़ाई है, कुनबे की लड़ाई है, घर घर में लड़ाई है, या छोटी लड़ाई नहीं है, यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई है। और मैं ये बताने के लिए आया हूँ हिंदुस्तान के लोगों को कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है।
ये देश की, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि हमारे अंदर आपसी फूट है, आपसी फूट है। ये हमारा ही भाई साहब हमारे को सवेरे से ही नहीं बोलने दे रहा था। और मैं ये कहना चाहूँ, जब तक ये सांसद जांगड़ा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मैं यहीं मर जाऊंगा और यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं 14 दिन से लगातार यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये फौज आई हुई है और ये किसान खाली हाथ बैठा है। ये फौज सीमाओं पर लड़ाई करने के लिए होती है, किसानों को मरवाने के लिए नहीं होती है। और किसान देश को अन्न खिलाता है और देश को अन्न खिलाने के लिए कर्जा भी करवाता है। कर्जा ये माफ़ करना चाहिए सरकार ने। क्यों करना चाहिए? कि हमने कर्जा क्यों करवाया है? देश को अन्न खिलाने के लिए कर्जा करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। हाँ है। देखो बुजुर्ग हैं अपने रोहतक से और यहाँ धरने पे सोते हैं ये। और मैंने सोचू था पहले बुला दूंगा तो न्यू कहेंगे यो रोहतकाड़ा की मेर खड़ा है जाते मुकाले बाद इसी पर लंबर घेरांगे इसका ऐतिहासिक भाषण। हाँ हम बुला इनको। ये थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। मैंने काम बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे वैद्य जी हैं राजेंद्र भाबर जी, प्रधान जी मेरे पीछे खड़े हैं, बुजुर्ग हैं और पिछले 12 महीने से आंदोलन में डटे हुए हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत। ये अपनी बात रखेंगे सीमित समय में, समय का सब ध्यान रखें। सभी भाइयों को आज के अध्यक्ष से अनुमति लेता हूं और कोने कोने से सभी किसान साथी, महिला शक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं, सबको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। आज गुरु नानक जयंती पर सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हैं। और आज यहाँ पर कुलदीप राणा के लिए हम न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर खड़े इकट्ठे हुए हैं। आज उनको न्याय दिला के ही यहाँ से विदा होंगे, नहीं तो यहीं पर ही बैठे रहेंगे। और एसपी साहिबा को कहना चाहता हूँ, भाई या तो आप मान जाओ, जब मोदी मान गया तो आप भी मान जाओ। हम तो एसपी साहब आपको कहना चाहते हैं, सिर्फ आज का ही मौका है आपको भी, क्योंकि ऊपर से जब आदेश हो चुके हैं। और सिर्फ भाई मैं सिर्फ 2 नारे और लगाना चाहता हूँ, क्योंकि भाव टाइम का भाव है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। गरम नहीं हो रहे भाई, जो भाजपा के या किसी सरकार के हो वो हाथ ना उठाइयो। हाँ यह ध्यान करूंगा मैं। और भाई पुलिस प्रशासन सुन लो, तुम भी अपना हाथ ऊपर उठाओ। पुलिस प्रशासन से भी कहता हूँ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। इनकलाब। भाई पीछे आने के बाद है भाई भाजपा के पीछे हो है, मेरे इनकलाब।
भाजपा सरकार मुर्दाबाद। ऐसे गर्म हो जाओ सारे। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोश है। और भाई जिन साथियों ने चाय पी ली, दाएं बाएं घूम रहे, सबसे प्रार्थना है अभी कमेटी बातचीत करके आ रही, तो सभी यहाँ आकर के पंडाल में बैठे। अभी मैं अगले वक्ता को निवेदन करता हूं, भाई नरेश दनोदा, वो आए और अपने विचार रखें। इसके बाद भाई सोमवीर पिलानिया जी चौधरीवास टोल प्लाजा से तैयार रहे। भाई नरेश दनोदा, सोमवीर पिलानिया जी आएंगे। सोमवीर पिलानिया जी भी अनुपस्थित हैं। भाई सिल्लू लोहान जी नारनौंद से। नरेश कहाँ है? भाई नरेश दनोदा जी अपनी बात बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। बहुत सारे वक्ता हैं। भाई नरेश दनोदा जी। सभी को आज की एक बड़ी जीत के लिए क्रांतिकारी सलाम। असल में 2 मिनट में तो स्टार्ट को नहीं हो जाता, इसलिए बात करने की बजाय दुष्यंत की एक कविता है, एक कविता के माध्यम से जो मैं अपना टाइम लेता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीर का मतलब होता है तकलीफ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन के ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पे, हर गली में, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं निवेदन करूंगा, हमारी बहुत छोटी बेटी है सचिता दनोदा से। दनोदा बहुत क्रांतिकारी गांव है और आंदोलन में दनोदा का बहुत तगड़ा योगदान है। सचिता बद्दोवाल टोल से बेटी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कविता आपके बीच में रखेंगे। हाथ में उपस्थित सभी दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी एवं भाई बहनों को मेरी राम राम। गम का लम्हा किसी की जिंदगी में ना आए, खुदा कराइए कुलदीप भाई को जल्द से जल्द हमारे बीच में लाए। मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। जीवन चले न जलवायु धरती अग्नि आसमान बिना, देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। जय जवान जय किसान, सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। घर परिवार छोड़ अपना प्यार देश से करते हैं, सीमा पे कर पहरेदारी, दुश्मन से नहीं डरते हैं। घर परिवार छोड़ अपना जो प्यार देश से करते हैं, सीमा पे कर पहरेदारी, दुश्मन से नहीं डरते हैं। सच बोलूं मैं देश की रक्षा होती नहीं है जान बिना, देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। जय जवान जय किसान,
सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। बिन बुद्धि के नेता है जो कुछ भी कह दें ज्ञान बिना। बिन बुद्धि के नेता है जो कुछ भी कह दें ज्ञान बिना। देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। जय जवान जय किसान, सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। संचिता की एक तमन्ना, कुछ तो देश में कर जाऊं। देश की खातिर जीऊं, एक दिन देश की खातिर मर जाऊं। संचिता की एक तमन्ना, कुछ तो देश में कर जाऊं। देश की खातिर जीऊं, एक दिन देश की खातिर मर जाऊं। गाम केस क्या जीना देश, इज्जत मान सम्मान बिना। देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। देश न चले किसान बिना, सीमा पर खड़े जवान बिना। जय जवान जय किसान, सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, सुख से बसे मेरा हिंदुस्तान। किसान एकता, किसान एकता, इंकलाब, इंकलाब, मोदी सरकार, दुष्यंत सरकार, खट्टर सरकार। कल भी हम जीते थे, कल भी हम जीते थे। धन्यवाद। बेटी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भाई हमारे हाँसी से हैं रमेश रोहिला जी, लगातार यहाँ धरने पे आ रहे, उन्होंने भी सम्मानित किया सचिता को, उनका भी बहुत आभार है। अब मैं निवेदन करूंगा चौधरीवास टोल प्लाजा से हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी हैं भाई सोमवीर पिलानिया जी, वो अपनी बात रखेंगे। बहुत ही आदर और मान के योग आज झांसी की इस क्रांतिकारी धरती पर जो मेरी किसान सरदारी और मेरी मातृशक्ति, जिन्होंने पिछले 12 महीने से निरंतर टाइम निकाल के इस संघर्ष को टाइम देके और आज उस नतीजे तक पहुंचा दिया है कि आपका जो राजा तानाशाह मोदी है, जो आपको ये कहता था कि ये किसान नहीं हैं, ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, पता नहीं क्या क्या आप पर इल्जाम लगाए, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी कंधे से कंधा मिलाकर जो चलने की ताकत थी, उसने ये साबित कर दिया और मोदी को बता दिया कि ये किसान और मजदूर की कौम अपने हकों को लेने के बाद ही उठेगी, उससे पहले यहाँ से हिलने वाली नहीं है। इस बात के लिए मैं पूरी किसान सरदारी को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, झांसी प्रशासन की हमारी एक बहन है जो एसपी है, जो शुरू में कहती थी कि हमारे भाई कुलदीप को मिर्गी के दौरे आते हैं। मैं आज उस एसपी साहिबा से भी पूछना चाहता हूं, क्या उस मोदी को भी मिर्गी के दौरे आते हैं, जिसने आज ये कह दिया किसान और मजदूर की ताकत के आगे झुक के कि मेरी ये गलती हुई है कि मैंने 3 काले कानून बनाए और ये किसानों को नहीं चाहिए और किसानों को धोखे में डालने वाले हैं और मैं इनको वापस लूँगा। तो किसान सरदारों और मेरी मातृशक्ति, मैं आपको बारंबार बधाई दूंगा कि आप इसी
तल्लीनता, शालीनता और एकजुट के साथ 2-3 महीने संघर्ष और कर लीजिए। आपके तीनों कानून कानूनी नहीं, आप एमएसपी का कानून भी बनवाएंगे और आपके 3-4 जो और मुद्दे हैं उनको भी आप सुलझा के, क्योंकि सरकार आपको अब सारी बातें मानेगी। सरकार आपकी ताकत को मान चुकी है और आपको सारी बातों को मनवा के ही यहाँ से पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ अपने घर को जाना है। आखिर में मैं 1-2 नारे लगवाऊंगा, आप पूरे जोश के साथ नारे लगाना। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सोमवीर जी का बहुत धन्यवाद। और आज मेरी माताएं बहनें फिर एक बार बहुत बड़ी संख्या में उमड़ी हैं और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि जहां हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है वहां जीत तय हो चुकी होती है, केवल ऐलान बाकी है। ये तय है, हमारी माताओं बहनों का आज भी बहुत जबरदस्त आशीर्वाद मिला है। हमारे बीच में है बलवान पाई जी, वो अपनी बात रखेंगे। पूरे हरियाणा में कहीं भी, चाहे वो बॉर्डरों पे जाना हो, पूरे हरियाणा में कहीं भी मीटिंग हो, पंचायत हो, वर्षों से 7 साल से तो मैं देख रहा, ये जेड़ी लेकर के ये हर जगह पहुंचते हैं। बलवान पाई जी भारतीय किसान यूनियन के समर्पित कार्यकर्ता हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इनके साथ में कलतारा जी हमारे पाई गांव से प्रचार मंत्री हैं हरियाणा के, देख लो, गोसा भी है, जेड़ी भी है और ये ओक्टी भी हाथ में ले रखी। हमारे इन दोनों योद्धाओं का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बलवान पाई जी अपनी बात रखेंगे। समय थोड़ा थोड़ा ले, वक्ता बहुत ज्यादा है। सबको मेरी राम राम, सत श्री अकाल, दुर्गा शक्ति को नमस्कार। मैं बलवान पाई और दुखी हैं, साल हो गए लोग लगाई और सरकार का बहुत देर में समझ में आई। अपना भाईचारा न्यू का न्यू बनाना रखियो, भाईचारा ना बिगाड़ियो। अपना बड़ा छोटा कोई नहीं, अपना में सारे अपना किसान मजदूर भाइया, अपना भाईचारा बने रहेगा तो सारे सौदन तड़ा जाएंगे, जेड़ी गाड़ी का धरती का बीच बता जाएंगे और मुसल की बंदूक बना जाएंगे। भाई सारे ना बोला जाएंगे, एकता में बोला, एकता बना कर रखियो। बड़ा छोटा कोई नहीं दिखाता, धरती बड़ी जेब है। शेषनाग पे क्यों खड़ी, बोला शेषनाग बड़ा जे शिव जी के गल में क्यों पड़ा, बोला शिव जी बड़ा जे कैलाश पर्वत पे क्यों चढ़िया, बोले कैलाश पर्वत बड़ा जे, बोला हनुमान का थे क्यों चढ़िया, बोला हनुमान बड़ा जे, बोला राम का पैरे क्यों पड़िया, बोला राम बड़ा जे, बोला धरती पे क्यों खड़िया। अपने सबने धरती पे खड़िया रहना, अपना सारे किसान मजदूर भाई अपना भाईचारा बना कर रखियो। आप जीतांगे, कल भी आप जीते थे, आज भी आप जीते थे। आप सारे काम करना सीख गया, अपना मांगना भी नहीं आता पहला, ये पापा मांगने भी सीख गया। तो कहा था जोगी था पादा, वहाँ चून का जोड़ा ठोक के लिया करते, किसान बसा था जड़ में। वो बोला मैंने भी लड़ा लियो भाई, बोला तुम भी लड़ जाए। उन्हें जोगी ने कहा, बोला दमम दल्लो तेरा द्वार, पादा ने कहा, बोला बाजरा का लगी द्वार, किसान बोला तीसरा भी खड़ा तेरी दी का यार। ये पापा बोलने भी सीख गए, सारे काम करने सीख गए। अपने भाईचारा बना कर रखियो, बड़ा छोटा ना समझियो, सबने छाती का ला कर रखियो। लड़ाई जीतांगे और जीत का हटांगे। शुरुआत तो हैगी, और तो उस महान पुरुष की जयंती है गुरु नानक देव की, जिसकी चक्की भी आप 40 जेल में पड़ा था वो, और जो लंगर चल रहे हैं गुरु नानक देव के, उस महान की जयंती है। धन्ना भगत ने भगवान तय भोजन खिला दिया था, और ये एक इंसान है, परमात्मा को जगा दिया था। धन्ना भगत ना पा उसकी संतान। मैं तो एक नारे लुआऊंगा, पास से इशारा हो गया, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। मैं कहूंगा जब तक दुखी किसान रहेगा, तो हम कहिए धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब
जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। ताऊ के लिए जोरदार तालियां ताऊ के लिए। अभी हमारे बीच में एडवोकेट ब्रह्मानंद जी हैं, अंबेडकर सभा हरियाणा भिवानी से। ब्रह्मानंद एडवोकेट जी से निवेदन है कि वो आएं और अपने विचार रखें। एडवोकेट ब्रह्मानंद जी। आदर व मान के योग आज इस सभा में विराजमान किसान बहनों और भाइयों, हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है और हम अपने मिशन में कामयाब हुए हैं। मोदी और भारत सरकार के गोडे तो किसान मजदूर ने सारे हिंदुस्तान में एजिटेशन करके टिका दिए, और इस एसपी की क्या हिम्मत है जो हमारी सुनवाई नहीं करेगी। ये कुछ दिन की मेहमान है, इतनी जनता दुखी है और ये कानून कायदे के हिसाब से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। किसान का बेटा किसान से पूछने लगा कि ये धरती क्यों हल्ला है बाबू। नू बोला भाई अब बलद का सींग पर टिकरी है, और जब बलद का तकलीफ हो है तो वो सींग हिलावे तो धरती हल है। अब ये धरती हाल की भाई सरकार को झुकना पड़ा और सरकार के गलत कामों से सरकार की बेइज्जती हुई है। और प्रधानमंत्री पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, हमारा किसान और मजदूर दलित गरीब लोगों की कोई कानून इन्होंने नहीं पास किया आज तक। किसान मजदूर को कुचलने के लिए 3 काले कानून बनाए। 1 साल तक किसान और मजदूर डटे रहे, हजारों की संख्या में किसानों की मृत्यु हुई इस सरकार की गलती से। तो इस सरकार की भर्त्सना करते हैं और अगले आने वाली सरकार किसानों की होगी। इस खट्टर पट्टर की तो कोई चर्चा ही नहीं है, ये तो कोई नेता ही नहीं है, इनका तो सप्पा लाग रहा है। और ये किसानों के खिलाफ यहाँ भी हरियाणा में कानून बनाते हैं, पानी की बौछार मरवाते हैं, लाठी चार्ज करवाते हैं। ये कोई पंचायती आदमी नहीं है। तो ज़्यादा लंबा न बोलते हुए भाइयों, सारी मांग मनवाएंगे। हिंदुस्तान का सारा दलित भी किसान के साथ है, हम आपके साथ हैं। सर छोटू राम और डॉक्टर अम्बेडकर का देश है ये। सर छोटू राम जेडीयू की सलामी लेता था, ऐसे बंदूक और तोप की नहीं लेता था। तो भाइयों डटे रहो, हम आपके साथ हैं। जय जवान जय किसान। एडवोकेट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अब हमारे बीच में कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी। कंडेला बहुत ऐतिहासिक गांव है, कंडेला कांड आप सबको याद है। और इस आंदोलन में भी जब जब सरकार के अत्याचार हुए, कंडेला गांव सबसे पहले नेशनल हाईवे को जाम करता है, सड़कों पे उतरता है। कंडेला खाप बहुत ऐतिहासिक है। उसके प्रधान हमारे बीच में हैं जो लगातार आंदोलन में लगे हुए हैं। ओम प्रकाश कंडेला जी अपनी बात रखेंगे, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आदर के योग अध्यक्ष जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गंगा के समान मेरी माताएं और बहनें, सबसे पहले तो मैं कंडेला खाप की तरफ से संयुक्त मोर्चे का, जो अपना किसान संयुक्त मोर्चा है, मैं उसका कंडेला खाप की तरफ से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। क्यों करता हूं? इनके ऊपर बहुत अंगलियां उठी थी। कोई कहता था बिकेंगे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन आज जितना पवित्र हमारा किसान मोर्चा है उतना कोई नहीं है। दूसरी बात, कंडेला खाप से जितनी भी 10-8 गाड़ी आ रही है, कोई घर नहीं जाएगा, इतने कुलदीप राणा को इंसाफ नहीं मिलेगा। सबके सब यहीं रहेंगे रात को। तो भाइयों, अभी और टाइम है, अभी अपना टाइम समाप्त नहीं हुआ है। कहीं आप ये सोचते हो कि ये कानून तो वापिस हो गए, अब तो अपना काम बन गया, नहीं।
अभी तो अपने और दिन लगेंगे, 10 लग जाओ, 20 लग जाओ, भी ना लग जाओ, तो इतना हमने डटे रहना है अपने मोर्चों पर। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। आज बुआ तो ना घनी देर होगी, गाना गाना है, भजन गाना, ला जी गा राजपति बगाना।